नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी को कैबिनेट मंत्री के पद से हटा दिया है। बता दें कि ईडी ने पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के 2 घरों से 50 करोड़ रुपए कैश में बरामद किए हैं। इसके अलावा 5 किलो से ज़्यादा सोना और अहम दस्तावेज भी मिले हैं। पार्थ चटर्जी ममता बनर्जी के करीबियों में शुमार थे और तृणमूल कांग्रेस की अनुशासन समिति के अध्यक्ष भी हैं। ईडी की छापेमारी के बाद पार्थ चटर्जी की मुश्किलें बढ़ गईं और पश्चिम बंगाल बीजेपी पार्थ को हटाने को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही थी। अंततः ममता बनर्जी को पार्थ चटर्जी को हटाना ही पड़ा। ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के तहत शुक्रवार को बंगाल के 2 मंत्रियों पार्थ चटर्जी और परेश अधिकारी के आवासों पर छापा मारा था। लगभग 23 घंटे की पूछताछ के बाद चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद अर्पिता मुखर्जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। गुरुवार को संसद में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच नोकझोंक होने की खबर है। हुआ ये कि लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहे जाने को लेकर सदन में हंगामा हुआ और इसे लेकर माहौल तनावपूर्ण था और सदन स्थगित हो चुका था। अधीर के बयान पर हंगामे के बाद जब सोनिया गांधी बीजेपी की सांसद रमा देवी के पास पहुंची और उन्हें ये बताया कि अधीर रंजन चौधरी ने अपने बयान के लिए माफ़ी मांग ली है, तो स्मृति ईरानी और कुछ अन्य सांसदों ने इसमें दखल दिया और नारेबाजी की। इस पर सोनिया गांधी ने स्मृति ईरानी से कहा कि वो उनसे बात ना करें। इसे लेकर माहौल और तनावपूर्ण हो गया। इस दौरान एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले सोनिया गांधी को वहां से दूर ले गईं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी भी बीच में आए और उन्होंने तनाव को कम करने की कोशिश की। इससे पहले सोनिया गांधी ने कहा था कि अधीर अपने बयान को लेकर पहले ही माफ़ी मांग चुके हैं। इस मामले में कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि स्मृति ईरानी ने लोकसभा में अमर्यादित और अपमानजनक व्यवहार किया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहने के बाद आज दोनों सदनों में बीजेपी ने जमकर हंगामा किया। कार्यवाही शुरू होते ही बयान को लेकर जबरदस्त शोरगुल हुआ और दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा। बता दें, अधीर रंजन चौधरी ने एक टीवी चैनल के साथ बातचीत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए राष्ट्रपत्नी का शब्द का प्रयोग किया। हालांकि विवाद होने के बाद उन्होंने कहा ये शब्द उनसे गलती से निकल गया था। चौधरी ने कहा कि जानता हूं कि भारत की राष्ट्रपति चाहे कोई भी हो वो हमारे लिए राष्ट्रपति ही है। ये शब्द बस एक बार निकला है, ये चूक हुई है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के कुछ लोग राई का पहाड़ बना रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि 2 दिन से जब हम विजय चौक की तरफ जा रहे थे, हमसे पूछा जा रहा था कि आप कहाँ जा रहे हैं। हम उनसे कह रहे थे कि हम राष्ट्रपति भवन जाना चाहते हैं और राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं। कल मुझसे गलती से ये राष्ट्रपत्नी शब्द निकला था। लोकसभा में कांग्रेस के संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपत्नी शब्द को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को जमकर घेरा है। भाजपा सांसदों ने इस टिप्पणी को लेकर संसद में विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी का ये बयान आदिवासी विरोधी, दलित विरोधी और महिला विरोधी है। बीजेपी और एनडीए के सांसदों ने अधीर रंजन चौधरी के बयान को लेकर संसद परिसर में प्ले कार्ड लेकर भी प्रदर्शन किया। बीजेपी की महिला सांसदों ने कहा कि इस तरह के बयान को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा बीजेपी के नेताओं ने कहा कि इसके लिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए, जो खुद एक महिला है। सोनिया गांधी को देश के सामने आना चाहिए और राष्ट्रपति का अपमान करने के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। अधीर रंजन के राष्ट्रपति पर बयान के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी अपने बयान के लिए माफ़ी मांग चुके हैं। उनसे जब सवाल पूछा गया कि क्या अधीर रंजन राष्ट्रपति वाली टिप्पणी पर माफ़ी मांगेंगे, इस सवाल के जवाब में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा उन्होंने माफ़ी मांग ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहकर विवादों में घिरे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सोनिया गांधी का नाम घसीटे जाने पर आपत्ति जताई और कहा कि मैं एक बार नहीं 100 बार माफ़ी मांग चुका हूं। अगर फांसी पर चढ़ने को कहें तो वो भी कर दें, मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूं। अधीर ने कहा लेकिन इसमें सोनिया गांधी जी को क्यों लाया जा रहा है। अधीर रंजन ने कहा कि वो खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास जाएंगे और निजी तौर पर माफ़ी मांगेंगे, लेकिन इन पाखंडियों से नहीं। लोकसभा और राज्यसभा से विपक्ष के सांसदों को निलंबित किए जाने के खिलाफ एक और जहां विपक्षी नेता लगातार संसद परिसर में धरना दे रहे हैं, वहीं इस बीच राज्यसभा से 3 और सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। इस बार आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप कुमार पाठक, सुशील कुमार गुप्ता और निर्दलीय सदस्य अजीत कुमार भुयान को हफ्ते के बाकी दिनों के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही अब तक निलंबित किए जा चुके सांसदों की संख्या 27 हो चुकी है। वहीं संसद परिसर में रात भर धरना देने के बाद भी विपक्षी सांसद धरना जारी रखे हुए हैं।
बुधवार रात को संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने बैठे सांसदों की तस्वीरें सामने आई। सांसदों का कहना है कि जब वे महत्वपूर्ण मुद्दों को संसद में उठाते हैं तो उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। सरकारी नौकरियां देने में केंद्र सरकार की पूरी पोल लोकसभा में दिए गए आंकड़ों से खुल जाती है। लोकसभा में बताए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 8 सालों में 22.5 करोड़ आवेदनों में से महज 7,22,000 यानी कि 0.33% की सिफारिश ही केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्ति के लिए की गई है। केंद्र सरकार ने बुधवार को यह जानकारी लोकसभा में दी। आंकड़ों के अनुसार सरकारी नौकरियों के लिए चुने गए उम्मीदवारों की संख्या में 2014 से 15 के बाद से लगातार गिरावट आ रही है, जिसमें 2019-20 एकमात्र अपवाद है। 2014-15 में नियुक्ति के लिए 1.30 लाख अभ्यर्थियों की सिफारिश की गई थी, लेकिन बाद के वर्षों में संख्या में लगातार गिरावट आई। 2015-16 में 1.11 लाख, 2016-17 में 1.01 लाख, 2017-18 में 76,147, 2018-19 में 38,000, 2020-21 में हालांकि 78,575 और 2021-22 में 38,850 थी। 8 साल में 22 करोड़ से अधिक युवाओं द्वारा सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने और मात्र 7,22,000 को ही नौकरी मिलने पर कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि 22 करोड़ युवा 8 सालों में सरकारी नौकरियों के लिए कतार में लगे, नौकरी मिली 7,22,000 यानी 1,000 में से सिर्फ 3 को। राहुल ने कहा कि बेरोजगारी पर सवाल पूछने पर राजा को गुस्सा आता है। सच तो ये है, रोजगार देना इनके बस की बात नहीं। युवा देश का एसेट है, भाजपा उन्हें लायबिलिटी दिखा रही है। स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और अब राज्य में पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा, इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनने के बाद स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति विभाग का मंत्री बनाया गया, लेकिन बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के चलते उनका प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देना तय था। स्वतंत्र देव सिंह का कार्यकाल 16 जुलाई को समाप्त हो गया था। राजनीतिक विश्लेषकों की नज़र इस बात पर है कि बीजेपी अब इस पद पर किस नेता को बैठाएगी। खबरों के मुताबिक बीजेपी अगले 3 से 4 दिनों के भीतर ही नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है। कर्नाटक में बीजेपी की युवा शाखा के नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या के बाद सुल्या, कदाबा और पुत्तूर तालुकों में धारा 144 लागू है और पुलिस अलर्ट मोड पर है। हालात को देखते हुए पुलिस ने इन इलाकों में सभी दुकानों, होटल व अन्य प्रतिष्ठानों को बंद रखने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी इस मामले में तमाम फीडबैक ले रहे हैं, क्योंकि प्रवीण की हत्या से कर्नाटक बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त आक्रोश है। प्रवीण की मां ने कहा है कि दोषियों को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री बोम्मई गुरुवार को प्रवीण के परिवार से मिलने जा सकते हैं और उन्होंने अपने तमाम कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेताओं ने कर्नाटक के कई इलाकों में पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि राज्य में बीजेपी की सरकार है, लेकिन उसके बाद भी पार्टी कार्यकर्ताओं की जान खतरे में है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।